कहने को तो राधा माँ सुनी को शांत सी देख रही थी, लेकिन वो तो सुनी की आंखों में ऋषभ के लिए छुपे एहसास को तलाश रही थी कि शायद उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो वो चाहती हैं। सुनी ने जब उन्हें खुद को ऐसे देखते पाया तो नजरें नीचे कर लीं। राधा माँ ने प्यार से सुनी के सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ? सुनी ने ना में सिर हिला दिया। कुछ नहीं आंटी। राधा माँ, तो फिर ऐसे अचानक से उठकर क्यों जा रही हो? सुनी, वो हमारा खाना हो गया ना, इसलिए। राधा माँ अपने अंदर के सवालों के तूफान को खुद में ही समेटे वहां से चली गईं। यह देख सुनी की जान में जान आई कि राधा माँ से बच गई। तभी तारा उसके पास आ खड़ी हुई। क्या हुआ? तुम्हें मेरे मजाक का बुरा लगा? सुनी, नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल हमने खाना खा लिया था। आप लोग खाइए, हम थोड़ा घर पर बात करके आते हैं, कहकर वो वहां से चली गई। बाद में सुनी सभी से बसती फिर रही थी, जिसे तारा, मौली और साहिबा तीनों नोटिस कर रही थीं। निशान ने जब से यह सुना कि ऋषभ और सुनी अच्छे दोस्त हैं, तब से उसके मन में एक घबराहट सी बैठ गई थी। वह सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। मेहमानों के जाने के बाद राधा माँ राशि के परिवार वालों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। राशि सुनी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे नाराज थी। आखिरकार राशि ने उसे टेरेस पर अकेले पकड़ ही लिया। यार सुनी, क्या हुआ? तू क्यों गुस्सा कर रही है? मैंने किया क्या है? सुनी, तुम ना पागल हो, बचा ही क्या है अब छुपाने को? क्या जरूरत थी तुम्हें सब कुछ बताने की? हमने तारा भाभी से मना कर दिया था कि हम इन सारे भाइयों को नहीं जानते। अब वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में कि हमने झूठ क्यों बोला? चारों को जानते हैं, ये तो फिर भी मान लिया, लेकिन ऋषभ सर का स्पेशली मेंशन करने की क्या जरूरत थी कि हम और वो अच्छे दोस्त हैं? यार तुमने हमें एम्बेरस कर दिया तारा भाभी के सामने। अब हम क्या कहेंगे उनसे? वैसे ही खुद ऋषभ सर ने हमें उनसे दूर रहने को बोला था। राशि, यार मेरे मुंह से निकल गया, मैंने इतना कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन देख, मैंने तेरा प्रॉमिस निभाया ना। मैंने सिर्फ यही कहा कि तुम दोनों में अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये नहीं बताया कि तू ऋषभ सर से कितना प्यार करती है, क्योंकि तूने मुझे बताने से मना किया था ना। सुनी, तुम ना रहने ही दो। वो निशा पहले ही हमसे दुश्मनी मोल लेने को तैयार बैठी है। अब रही सही कसर तुमने हमारी और सर की दोस्ती के बारे में बोलकर कर दी। सभी दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे कि अब तक तो रोहन की सगाई हो गई होगी, कुछ वक्त बाद घर पर बात कर लेंगे, पता तो चले कि हुआ क्या है वहाँ। सभी बातों में मशगूल थे कि तभी कबीर का फोन बज उठा। उसने फोन निकाल कर देखा तो माथे पर शिकन आ गई। दोस्तों ने उसे पूछा कि कौन है? कबीर, जावेद है। वह कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और जावेद से बातें करने लगा। सारे दोस्त गंभीर हो उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद कबीर अब वापस लौटा और बोला, जावेद श्रीनगर पहुंच चुका है। कुछ ही देर में वो मुस्ताक के कैंप के लिए निकलेगा। जब यह ड्रग्स लेकर लौटेगा तब हम इसे पकड़ लेंगे और उसके बाद मुस्ताक की भी बारी है। सभी दोस्त आगे की प्लानिंग के लिए सिन्हा सर के पास चले गए। उधर तारा, मौली और साहिबा एक साथ बैठी थीं। मौली, तुम लोगों ने देखा कि कैसे सुनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था जब हमने ऋषभ का जिक्र किया? और साहिबा भाभी, आपने भी तो देखा था कि सुनी ऋषभ के कमरे में लगी उसकी तस्वीरों को कितने प्यार से देख रही थी, और हम जब उनके सामने आ गए तो कितना बेचैन हो गई थी तस्वीरों को देखने के लिए। साहिबा, हाँ, ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती, पक्का उससे कुछ ज्यादा है। तारा, सुनी ने मुझसे ये क्यों कहा कि वह इन भाइयों से नहीं मिली और अब हमसे दूर भाग रही है? पता नहीं आखिर क्या माजरा है। राधा माँ ने सभी से कहा कि रात काफी हो चुकी है, फिर कल सुबह राशि के घर वालों को भी वापस जाना है, तो आज काफी लंबा सफर करके आए हैं, थकान भी हो गई होगी, इसलिए सब सो जाएं। राशि को पूरा घर दिखाने के बाद मौली अपने कमरे में ले गई, जहां तारा और साहिबा उसका इंतजार कर रही थीं। सुनी राशि के माँ पापा के पास थी। राशि जानती थी कि तीनों भाभियां उससे पूछताछ जरूर करेंगी, और यही तो वो चाहती थी। बातों ही बातों में तारा बोली, राशि,
तुम सभी भाइयों से मिल चुकी हो, कैसे हैं वो सभी? राशि, सभी अच्छे हैं। साहिबा, अच्छा राशि, तुमने बताया था ना कि वो सुनी और ऋषभ अच्छे दोस्त हैं। राशि, अच्छे नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। जब एक साथ होते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। मौली, क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है? राशि अब चुप पड़ गई। तारा, बोलो ना राशि, क्या दोनों सिर्फ दोस्त हैं? और तुमने रोहन के सामने ये शर्त क्यों रखी थी कि सुनी की शादी जब उसके बड़े भाई यानी ऋषभ से होगी तभी तुम उससे शादी करोगी? क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो हमसे छिपाई जा रही हैं? राशि, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि रोहन कबीर सर वगैरह का भाई है। वो तो मैंने बस इसलिए कहा था ताकि सुनी हमेशा मेरे साथ रह सके। रही बात दोनों की दोस्ती की तो ये तो वही जाने, लेकिन जब भी कोई उन्हें एक साथ देखता है तो उनकी बॉन्डिंग देख हमेशा यही समझता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि कबीर सर भी यही समझने लगे थे। कबीर का नाम सुनकर तीनों अब एक दूसरे को देखने लगी। मौली, और तुम्हें क्या लगता है सुनी और ऋषभ के बारे में? राशि, मुझे भी यही लगता था कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन जब ऋषभ सर ने सुनी से शादी के लिए मना कर निशा से शादी के लिए हाँ बोला तो पता चला कि दोनों दोस्त हैं। सच कहूँ तो मेरा दिल तो अभी भी नहीं मानता कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है। कुछ भी कहो, दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। तीनों भाभियां गहरी सोच में पड़ गईं। तारा को अब कबीर की कही बातों का मतलब समझ आया। वह सोचने लगी, तो इसीलिए कबीर हैरान था ऋषभ की निशा के साथ शादी की बात सुनकर। साहिबा, राशि तुम अब जाकर आराम कर लो। राशि थोड़ा शांत हो गई। मौली हंस पड़ी। साहिबा भाभी आप भी कमाल करती हैं। इतने वक्त के बाद तो ये दोनों मिले हैं, अब भला इन्हें नींद कहाँ आएगी? राशि, रोहन टेरेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाकर ढेर सारी बातें करो और बाद में मेरे कमरे में आकर सो जाना। राशि खुश होते हुए टेरेस पर चली गई। उसके जाने के बाद तारा, मौली और साहिबा एक दूसरे को देखने लगी। साहिबा, अगर कबीर भाई को भी लगा तो पक्का इन दोनों के बीच कुछ है। कबीर भाई की नजरें धोखा नहीं खा सकती। तारा, राशि कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गई। मौली, हाँ, लेकिन अब क्या करें? तारा ने उन्हें कुछ समझाया और अपने कमरे में आई। उसकी नजर कबीर की तस्वीर पर पड़ी तो उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम भी साथ नहीं देते हो। काश तुम यहाँ होते तो सब कुछ कितना आसानी से हो जाता। उस रावण को एक थप्पड़ लगाकर उसके दिल का हाल पूछ लेते कि क्या सच में ऋषभ के लिए कुछ नहीं है, या फिर तुम्हें ऋषभ के दिल का हाल पता है? कहीं तुमने जानबूझकर तो मुझे वो सब नहीं बोला था। कितने सारे सवाल हैं मेरे पास और सभी का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। आओ लौट कर, इस बार बहुत परेशान करने वाली हूं मैं तुम्हें। सुनी राशि के घर वालों के पास से उठ राधा माँ से मिलने चली कि सामने तारा आ खड़ी हुई। सुनी उसे देख थोड़ा हिचकिचा दी। अपने बोले हुए झूठ पर वो शर्मिंदा भी थी। तारा, एक बात बताओ सुनी, तुम बाकी सबसे तो अच्छे से पेश आ रही हो, लेकिन मुझे देखकर बार बार हिचकिचा क्यों जाती हो? सुनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं तो ऐसा तो। तारा बीच में ही बोल पड़ी, ऋषभ ने मेरी तारीफ में कसीदे पड़े होंगे ना, कह रहा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहना वरना कहीं मैं तुम्हें तंग ना कर दूं। यही बात है ना? सुनी चौंकी, आपको कैसे पता? तारा, उस रावण की रग रग से वाकिफ हूं मैं, समझ सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कबीर के लिए हूँ। मुझे पता है कि ऋषभ कबीर से बहुत प्यार करता है और उसके साथ बस हल्की फुल्की शैतानियाँ करता है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ कि वो मेरे कबीर को ज़्यादा तंग ना करे। यही अब उसे लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कोई शरारत ना कर दूँ, लेकिन वो तुम्हारा मेजर तूफान ये नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ कोई शैतानी नहीं करूँगी। तुम हो ही इतने क्यूट कि कोई चाहकर भी तुम्हें परेशान ना करना चाहे। भले ही उस रावण से मेरा 36 का आंकड़ा है, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी खिंचाई जरूर किया करूँगी, चलेगा? सुनी ने हल्के से हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तारा, तुम्हारे तो गालों पर डिंपल भी पड़ते हैं। समझ नहीं आता कि इतनी प्यारी, शांत और सुलझी हुई लड़की से
ऋषभ को भला कैसे प्यार नहीं हुआ, जबकि तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पार्टनर वो चाहता था। पता नहीं क्यों तुम्हें सिर्फ दोस्त बनाकर ही रह गया वो। सुनी ये सब सुन थोड़ा उदास हो गई। तारा बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ? सुनी, सॉरी, हमने आपसे झूठ बोला कि हम सारे भाइयों को नहीं जानते। तारा, कोई बात नहीं, अगर तुमने ऐसा कहा है तो जरूर कोई वजह रही होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। आज थोड़ी देर हम भाभीियों के साथ भी बैठो। राशि तो रोहन के साथ है, तुम तो आओ ना। तारा ने सुनी का हाथ पकड़ा और जल्दी से अपने साथ अपने कमरे में ले गई, जहां मौली साहिबा बिस्तर पर बैठी थीं। सुनी उनके पास बैठ गई। तारा ने एक बैग निकाल कर बिस्तर पर रखा और तीनों के सामने खोल दिया। तुम्हें पता है सुनी, ये हम लोगों का सीक्रेट है। ये सारे कपड़े गिफ्ट्स मैंने ऋषभ से खरीदवाए हैं। ये सब उसी की पसंद के हैं। हर बार जब भी आता है तो पकड़ के मार्केट ले जाती हूँ। उसे लगता है कि ये सब मैं अपने लिए खरीद रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं इन्हें ऋषभ की होने वाली बीवी के लिए खरीद रही हूँ। सुनी हैरान सी उसे देखने लगी। ऐसा क्यों? मौली, क्योंकि अपना ऋषभ है खड़ूस, तो हमने सोचा कि लव मैरिज तो करेगा नहीं, तो जिससे भी अरेंज मैरिज होगी हम उसे ये सब दे देंगे ऋषभ की तरफ से, ताकि बेचारी को ये ना लगे कि कैसा रावण पल्ले पड़ गया है। सभी हंसने लगे। सुनी, सर इतने भी खड़ूस नहीं है वैसे। मौली, हाँ, तुम्हारा दोस्त जो ठहरा। तारा, अच्छा सुनी, मान लो कि अगर तुम्हारी शादी ऋषभ से हो जाती तो क्या तुम तब भी ऋषभ को ऋषभ सर कहती? सुनी कुछ बोल नहीं पाई। तारा हंसती, सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते। काश ऋषभ की बीवी तुम होती। सुनी, आप सॉरी मत बोलिए प्लीज़, निशा हमसे भी अच्छी है। साहिबा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या ऋषभ की बीवी पर इन कपड़ों के कलर सूट करेंगे भी या नहीं। तारा जानबूझकर बोली, पर निशा तो सो रही है। साहिबा, निशा से शादी पक्की थोड़ी हुई है। मौली, तो क्या हुआ, चेक कर लेते हैं ना अभी कि कलर सूट करेंगे या नहीं। तारा, वो कैसे? मौली ने बैग में से एक लाल साड़ी निकाली और उसे खोलकर सुनी के सर पर डाल दिया। सुनी अचानक हुई इस हरकत से हैरान रह गई। मौली, तुम्हारी जैसी ही होगी हमारी देवरानी, तो तुमसे ही देख लेते हैं कि कैसा लगेगा कलर। इतनी तो मदद कर दो ना प्लीज़। सुनी उस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तीनों भाभियों ने सारे कपड़े सुनी से चेक करवाए। तारा, तुम्हें ये सब पसंद है ना? सुनी, हाँ, और ऋषभ सर की वाइफ को भी जरूर पसंद आएंगे। कुछ वक्त बाद सुनी उठ खड़ी हुई। अब हम चलते हैं, बहुत नींद आ रही है। तारा, तुम ऋषभ के कमरे में जाकर सो जाओ। सुनी जल्दी से ऋषभ के कमरे में आ उसकी तस्वीरों के सामने खड़ी हो रोने लगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। हमें ना सब समझ में आता है। इस घर के लोग हमें आपकी पत्नी बनाना चाहते हैं और इसीलिए तीनों भाभियां हमसे बार बार हमारे दिल का हाल जानने की कोशिश कर रही हैं। क्यों हमारे जख्मों को बार बार कुरेदा जा रहा है अनजाने में? क्यों हमें वो सपने दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है जो पूरे हो ही नहीं सकते? आपने तो निशा को चुन लिया, लेकिन हम किसे चुने? हम तो करते हैं आपसे प्यार, लेकिन आप ही हमसे प्यार नहीं करते। तो उस हिसाब से इन सभी को मिलकर आपको समझाना चाहिए ना कि हमें आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ सभी की नज़रों में बस एक ही सवाल है कि क्या आपके और हमारे बीच कुछ है। सभी को लगता है कि हम आपको चाहते हैं, हाँ चाहते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते। यहाँ हमारी मोहब्बत आपके लिए हर रोज़ बढ़ती जा रही है और आप हैं जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आखिर कब तक हम आपके लिए हमारे प्यार को इन लोगों से छुपा पाएंगे? सुनी ऋषभ को याद कर रोए जा रही थी। कुछ समय बाद उसे अब राधा माँ की याद आई। वह अपने आंसू पोंछ उनसे मिलने चली गई। तीनों भाभियां अब तक समझ चुकी थीं कि सुनी ऋषभ को पसंद करती है, लेकिन वो एक बार उसके मुंह से सुनना चाहती थीं। कुछ समय बाद राधा माँ अपने कमरे में बैठी हुई थीं। उनके कानों में राशि की आवाज़ गूंज रही थी कि ऋषभ और सुनी दोस्त हैं। क्या ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं? हाँ, शायद, क्योंकि अगर कुछ होता तो ऋषभ शादी के लिए निशा को हाँ क्यों बोलता? काश
ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो दोनों की शादी में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या ये ऋषभ का निशा से शादी करने का फैसला गलत है? पर क्या करूं? ऋषभ ने खुद निशा को चुना है। तभी सुनी वहां दरवाजे पर आकर रुक गई। वह राधा माँ के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। फिर ऋषभ सर ने भी कहा था कि माँ से जरूर मिलना। राधा माँ को किसी के दरवाजे पर खड़े होने का एहसास हुआ। उन्होंने मुड़कर उस ओर देखा तो सामने सुनी खड़ी दिखी, जो किसी उलझन में थी। राधा माँ मुस्कुरा दी। अरे सुनी, आओ ना बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? सुनी कमरे में आ गई। राधा माँ ने उसे अपने पास बैठा लिया। माफ करना, इस सगाई के काम में मुझे तुमसे बात करने की जरा सी फुर्सत नहीं मिली। तो कहो, कैसा लगा ये घर और यहाँ के लोग? तुम्हें कुछ शिकायत तो नहीं? सुनी मुस्कुराई। सब कुछ बहुत अच्छा है आंटी, इस घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। राधा माँ, और ऋषभ? ऋषभ कैसा लगा तुम्हें? सुनी यह सवाल सुनकर हिचकी, फिर संभल कर बोली, वो भी बहुत अच्छे हैं। राधा माँ, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, तो तुमसे बेहतर उसे कौन जानता होगा। वैसे तुम्हें पता है, तारा के अलावा अब सिर्फ तुम ही उसकी दोस्त हो। सुनी हल्के से मुस्कुरा दी। ऋषभ सर ने हमसे कहा था कि हम आपसे आकर जरूर मिलें, और सच कहें तो हम भी आपसे ही मिलने आए थे यहाँ। राधा माँ एक तरफ दीवार पर लगी सारे भाइयों की तस्वीर देखने लगी। ये सब जिगर के टुकड़े हैं मेरे। तुम्हें पता है कि ऋषभ के लिए मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हूँ, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं नहीं चाहती कि उसके लिए कोई भी गलत फैसला लूँ। मैं तो तुम्हें इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऋषभ ने मना कर दिया। सच कहूँ तो एक लगाव सा हो गया है तुमसे। तुम्हें इस घर से जाने नहीं देना चाहती मैं। सुनी रुआसी हो बोली, हम भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। राधा माँ कुछ पलों तक चुपचाप सुनी को देखती रहीं, फिर बोली, बहुत प्यार करती हो ना ऋषभ से? सुनी ने जब यह सुना तो चौंकी। क्या? नहीं, हम तो बस दोस्त हैं। राधा माँ, झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से ही साफ पता चलता है कि तुम ऋषभ को बहुत पसंद करती हो। मेरी आंखों ने दुनिया देखी है, सब समझ में आता है मुझे। सुनी पहले तो मना करती रही, लेकिन जब राधा माँ ने उसे अपनी कसम दी तो उसने सच कबूल कर ही लिया। हाँ, हम ऋषभ सर से प्यार करते हैं, पर वो हमसे प्यार नहीं करते। बाहर खड़ी तीनों बहुएं यह सब सुन रही थीं।